अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, फिट हूँ, राजी हूँ। आजकल मैं थोड़ा सा बिज़ी हूँ, जिसकी वजह से टाइम थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है। तो आप सबको वेलकम करता हूँ, खुशामदीद कहता हूँ आज की नई वीडियो, आज के नए ब्लॉग के अंदर। जैसा कि आपने थंबनेल देखा है, थंबनेल के ऊपर आपने जनाब वाला एक फराडी मौलवी और उसकी माशाल्लाह हमारी बहन है मरियम, उसकी तस्वीर देखी है। ये वो फैमिली है जो पहले दिन से यही गोल लेके आई है कि हमने स्कैम ही लोगों के साथ करना है। पिछली वीडियो पे आपने बेशुमार प्यार दिखाया, मेरा बड़ा दिल खुश हुआ। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। आप यूँ ही हंसते मुस्कुराते रहें और तनवीर की बातें सुनते रहें और आप मुझसे प्यार करते रहें। आपकी मोहब्बत और आपका प्यार जो है वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा इनाम है, बहुत बड़ी पावर है जो मुझे मोटिवेट करती है। तो जनाबे वाला इनके मैंने ब्लॉग जब देखे तो पहले तो खैर मैं बड़ा राजी हुआ, क्योंकि सरप्राइज़ पे सरप्राइज़ आ रहा था। आपने भी देखा, मैंने भी देखा, बेशुमार वीडियोस भी आई। तो अचानक से मरियम सिस्टर की तबीयत ख़राब हो जाती है। तो जहाँ पे सरप्राइज़ का एंड होता है वहीं पे जाके जो लास्ट ब्लॉग था इनका, उसके ऊपर लिखा हुआ था कि हमारे ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। मुसीबतों के पहाड़ यानी कि एक पहाड़ नहीं, बहुत ज़्यादा पहाड़। बात करने का मतलब ये है कि ये इतने चवल किस्म के लोग हैं कि जब इनको सरप्राइज़ मिल रहे थे, नीचे वाली कुछ 20 वीडियो जो हैं वो सरप्राइज़ के ऊपर हैं, वहाँ पे मरियम सिस्टर को भी कुछ नहीं हुआ और इस कंजर मौलवी को भी कुछ नहीं हुआ। तो जैसे ही थोड़ा सा ब्रेक लगी है तो साथ ही जनाब इनका ड्रामा जो है वो शुरू हो गया। तो इसके लिए मैं इनको बस इतना ही कहूँगा कि ड्रामे करना बंद कर दें। आपने बड़े लोगों के हक मार लिए हैं और आप कॉपी करते हैं ब्रांड की, शाद की और दूसरे तीसरों की। तो अल्लाह की ज़ात आप पे बड़ी मेहरबान होगी। बड़ियाँ आपियाँ, चाचियाँ, मामियाँ, फूफियाँ और अम्मियाँ आपने इकट्ठियाँ कर ली हैं, क्योंकि अब आपका एक ही गोल है, वो है सिर्फ़ और सिर्फ लोगों के साथ स्कैम करना, लोगों को लूटना। तो वो आप बेशुमार लूट भी चुके हैं और लूटते भी रहेंगे, क्योंकि आपको इस बात से कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, क्योंकि आप बड़े आराम के साथ अपनी लाखों की बात जो है वो कह के चले जाते हैं और अब रसीद भी बड़े मेहरबान हैं जी, वो अगले दिन इनकी पूरी कर देते हैं। तो जनाबे वाला मैं आपसे जो हकीकत शेयर करना चाह रहा हूँ, आप ज़रा बात को समझें कि यूके के अंदर थोड़े हालात ख़राब है। मैंने लास्ट वीडियो के अंदर भी कहा था कि कुछ बहनें जो मुझसे बहुत बेपनाह प्यार करती हैं, मोहब्बत करती हैं, मुझे अपना भाई कहती हैं, तो उनका मैं तहे दिल से मशकूर हूँ। उनसे मुझे पता चला, फिर सोशल मीडिया पर मैंने वीडियो देखी तो उधर आग शाग ने बड़ा काम जो है वो ख़राब किया हुआ है। तो वहाँ पे ज़री बात है, जब मामला ख़राब होंगे तो वो थोड़ा हाथ आपसे हौला कर लेंगे। तो यूँ ही हाथ हौला हुआ है तो अगले दिन ही मरियम सिस्टर जो हैं वो चारपाई के ऊपर लंबी हो गई हैं और एक पहाड़ नहीं टूटा, मुसीबतों के पहाड़ टूट पे हैं इनके ऊपर और वो नीचे आके दब के मर गए हैं। और 8-10 बुढ़ियाँ दाएँ बाएँ बैठी हुई हैं और एक जो है वो लेटी हुई है, और है सारा ये ड्रामा ही, कोई हकीकत इसके अंदर नहीं है। जो उससे ऊपर वाला ब्लॉग है उसके अंदर वो बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल है, और उधर ब्रांड पहुंचा हुआ है, ब्रांड से भी जाके मिले हैं। बात करने का मतलब ये है कि ये एक नंबर के फराडी आदमी हैं। पता नहीं कब इनका स्कैम ख़त्म होगा, कब ये गन वाइटी से ख़त्म होगा और कब यूके वाले भी दाएँ बाएँ देखेंगे कि गरीबी पाकिस्तान के अंदर बेशुमार है, हर तीसरा बंदा गरीब ही है सच्ची। लेकिन कुछ लोग जो हैं वो शरेआम लोगों को बता देते हैं चीज़ें, और कुछ लोग जो हैं वो शर्माते रहते हैं, लोगों से चीज़ें शेयर नहीं करते। तो इन कंजरों से बंदा सीख ले, ये बड़े वाटर प्रूफ किस्म के लोग हैं और ये अपनी छोटी बात को भी इतना बड़ा पेश करते हैं ना कि अगला बंदा यकीन माने जिसने नहीं भी कुछ देना होता वो भी इनके ऊपर मेहरबान हो जाता है। ये इस कदर कंजर आदमी हैं और मैं इनसे बड़ा ना मतलब कि कभी कभार बड़ा है ओके कहते हैं एरिटेट होता हूँ कि यार इनको कोई शर्म नहीं आती। अपनी ईची बीची जो है ये कैमरे के आगे रखते हैं और लोगों से शेयर करते हैं और लोगों से बेशुमार इनकी रवाबत है और उनका ये भरपूर फ़ायदा भी उठा रहे हैं, ठीक है। और यकीन माने मैं अगर कभी थोड़ी नॉर्मल रोटी खा रहा हूँ और कैमरा ऑन हो जाए तो मैं कहता हूँ कैमरा बंद कर दो, मुझे शर्म आती है। हालांकि पेट में मेरे जानी है, अगर मैं खा रहा हूँ तो कोई मज़ाक का नहीं होना चाहिए, अगर दुनिया भी देख लेगी, लेकिन कोई हया शर्म पर्दा होता है ना, तो ये पर्दा मतलब इनके सामने किसी पर्दे की किसी चीज़ की कोई वैल्यू नहीं है। इनके सामने बस एक ही टारगेट है, एक ही गोल है, वो माल अंदर करना, ध्यान दो भाइया। अब ब्रांड को देख लें कि ब्रांड अब इनके पास पहुंचा हुआ है। कल उसका मैंने थंबनेल देखा था
کہ لاہور سے آئے ہیں، مری سے آئے ہیں اور وغیرہ وغیرہ، جہاں جہاں سے وہ گھوم کے گیا ہے، اس کے بعد پھر ایک لمبا ٹور. تو کیا اس نے لمبا ٹور کیا ہے؟ وہ ان کے پاس پہنچا ہے، کیونکہ یہ اس سے بھی بڑے اسکیمر ہیں نا. اللہ معاف کرے، ہر چیز ایسی پٹاریاں کھول کے یہ رکھتے ہیں. اصل میں یہ سکھانے والا برانڈ ہی ہے. پیچھے برانڈ سب سے پہلے آیا تھا نا، اس کو دیکھتے 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 یہ یہاں تک پہنچے، پھر مہربان ہو گیا ورسیز. آئے ہائے، ان کی اب بات بھی ڈالروں کے اندر ہوتی ہے، یوروز کے اندر ہوتی ہے، پاؤنڈس کے اندر ہوتی ہے، اور کون سی کرنسی ہوتی ہے بتائیں؟ پر جیڑی میں بھول گیا پہ شامل کر لیا جی، میں آپ پہ سادہ جب بندہ، میں نے نہیں اتنا پتا. بہرحال ان کی باتیں جو ہیں وہ لاکھوں میں، کروڑوں میں اور ڈالروں میں چلی گئی ہیں. یہ اس قدر کنجر ہو چکے ہیں، نہیں دیکھتے کہ ہمیں یہ چیز بتانی چاہیے، یہ چیز دکھانی چاہیے. بس ان کا ایک ہی گول ہے. پچھلی ویڈیو کے اندر بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پوری ایک لمبی قطار، ایک کمرہ اگر مجھ سے پوچھیں، کیونکہ ریسنٹلی ابھی میری تو وہ چھت والا معاملہ اس کے اندر پھنسا ہوا ہے. بہرحال اللہ مہربانی کرے گا، وہ تو ہو جائے گا، مسئلہ نہیں ہے. لیکن مجھے پتہ چلا کہ اس پہ کتنا خرچہ ہوتا ہے، تو اس لیے میں بار بار بات کرتا ہوں کہ وہ بات اتنی پرانی نہیں ہے، وہ بات بالکل تازی ہے نا. تو مجھے پتہ ہے کہ اس پہ کتنے خرچے ہوئے ہیں، کیا اس کا سسٹم تھا. تو ایک کمرہ بندہ بنا لے نا تو 6 مہینے وہ ایڈوانس والے قرضے سے نیچے نہیں اترتا. ابھی بھی میرا 10,000 روپے مالکوں کی طرح ایڈوانس چل رہا ہے، صرف اس گیم کے اندر میں پھنس گیا ہوں. تو بہرحال وہ بھی کرنا تھا تو میں نہیں کرنا تھا تو لگ پڑے، لیکن ہم تو اس طرح نہیں کر سکے جس طرح یہ کرتے ہیں. اب پوری ایک قطار کمروں کی کھڑی کر دی ہے، اور کام صدقہ ٹاؤن کا کوئی بھی ممبر آپ کو پتہ نہیں کرتا، ٹکے کا کام نہیں کرتا سوائے کیمرہ اٹھانے کے. کیمرہ ہی ان کا کام ہے، کیمرہ ہی اٹھانا ہے، کیمرے پہ ہی سارا کام ہے، اور سارا دن لوگوں کو بیٹھ کے صرف جھوٹ سنانا ہے، جھوٹ دکھانا ہے. ایک ہی گول ہے بس. تو خدا را سمجھا کریں، ایسے لوگوں سے بچا کریں. دیکھ لینا کہ جب سرپرائز کی ویڈیو آ رہی تھی تو یہاں تک ان کی واچیں آ رہی تھی کر کے، اتنا یہ ہنس رہے تھے. اور سرپرائز پھپھو تے فلانا تے فلانا، پتہ نہیں کی انہوں نے گن بل لکھ چڑھیا. تے جناب کدی ٹائلاں آ رہی ہیں تے کدی جناب وہ گھی والے تے آئل والے پیکٹ بھی اس طرح پھاڑ کے نہ دکھاندے ہیں لوگوں کو. اور تمہیں بندہ رکھے کاندے مڑ دو کنجروں، تھوڑے گھر پتی شیمپو بھی، راشن چنہ دے شیمپو بھی آتے ہیں، کیونکہ شیمپو ضروری نے. صابنہ دیا چکیاں آدیاں نے. تو یہ پوری چارپائی کے اوپر جو ہے نا وہ بکھیر کے بیٹھے ہوتے ہیں اور لوگوں کو اپنا کنجر خانہ دکھا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان سے خدا را بچیں، ان کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. یہ ویڈیو جو ان کے ولاگز ہیں نا، آپ دیکھ لیں 20 منٹ سے اوپر کے ہوتے ہیں. تو اگر اس کی ایوریج ڈیوریشن جو ہے، اگر اس کی بات کی جائے تو وہ ان کی میرے خیال 7-8 منٹ ہوگی. تو 2-3 ہزار ویوز اور باہر کی آڈینس ہو تو ان کا مہینہ بنتا ہے. اور یہ 2 ولاگ ڈالتے ہیں، ایک ولاگ نہیں 2 ولاگ ڈالتے ہیں پر ڈے. تو ان کا سلسلہ جو ہے وہ چلتا ہے. تو خدا را ایسے لوگوں سے بچیں، دائیں بائیں بھی دیکھیں. میں آپ کے بڑے ترلے کرتا ہوں، بڑی منتیں کرتا ہوں، بڑا آپ کو سمجھاتا ہوں کہ خدا را ایسے لوگوں سے بچیں، دائیں بائیں بھی دیکھیں. جو بندہ کیمرے کے آگے آپ کو نظر آ رہا ہے اس پہ تو آپ کو یقین ہے. جو بندہ اپنا کٹا چٹا کھول رہا ہے اور جو میری طرح سفید پوش ہے، سفید کپڑے پہن کے بیٹھا ہوا ہے، تو آپ کسی کی مطلب آپ کے نا ادھر سے یہاں سے ایسے فور ہو جاتی ہے. آپ نہیں سمجھتے کتنے غم ہیں، کتنے درد ہیں. لیکن آپ وہ دیکھتے ہیں جو آپ کو دکھایا جاتا ہے، یا وہ آپ سنتے ہیں جو تھرڈ بندہ آپ کے کان میں پھونک مارتا ڈالتا ہے. تو یار کچھ خود سے بھی فیصلہ کیا کریں، ایسے کنجروں سے بچیں. اور بھی بڑے معاملات ہیں. آپ چھوٹی چھوٹی خوشیاں بھی اگر لوگوں میں تقسیم کرنا شروع کر دیں گے تو اللہ اس کے بڑا انعام دینے والا ہے. تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ سفید پوش بندے کو دیکھا کریں، سفید پوش بندے کو دیکھا کریں. مائنڈ نہ کرنا، میں مذاق کر رہا ہوں. میں یہ بات اپنی طرف لے گیا ہوں، تھوڑا میں نے فن کر لیا، مذاق کر لیا آپ سے. لیکن آپ سفید پوش بندے کو تلاش کریں. ٹھیک ہے، آپ ان کے چکروں میں نہ پڑیں. ان کی یقین مانے جو کیمرہ مین ہے نا، ان کی آپ داڑیاں بنی ہوئی دیکھتے ہیں، کٹنگ ان کی ہوئی ہوتی ہے، سوٹ روز چینج کرتے ہیں. اب یہ دیکھ لیں نا، کتنے دنوں سے میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ میں نے کٹنگ کروانی ہے، اور میں نے خط کروانا ہے، میں نے داڑھی پہ پینٹ کروانا ہے،
वगैरह वगैरह, तो काफ़ी दिनों से मैं आपको कह रहा था, लेकिन टाइम नहीं मुझे, मतलब वो मैं मैनेज नहीं कर पा रहा था। रात को लेट आना, सुबह जल्दी फिर जाने की तैयारी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह भाई आपका हमेशा लेट ही पहुंचा है। लेकिन अल्लाह का करोड़ शुक्र है कि मुझे डांट नहीं पड़ी, ये अल्लाह का करम है। मैं पिछले हफ्ते से लेट हूँ क्योंकि रात में लेट आता हूँ, फिर लाइट नहीं होती। इनके घरों में सोलर हैं, इनके घरों में जनाब यूपीएस हैं, हमारे घर के अंदर एक पंखा है। जब लाइट जाएगी तो और कोई सहूलत ही नहीं, हमारी नींद ही नहीं पूरी होती, तो हमेशा मैं लेट ही जाता हूँ। तो ये उनका बड़ा पान है कि वो मुझे थोड़ी छूट दे देते हैं कि चलें कोई नहीं, रणवीर आज फिर लेट आया। तो फिर मेरा वही होता है कि जी वो लाइट नहीं थी, कपड़े नहीं प्रेस हुए, पानी नहीं था वगैरह वगैरह। तो इस तरह के मामलात में मैं अपना टाइम जो है वो गुजार रहा हूँ। तो फाइनली मुझे बताएं कि आपका भाई आपको ऐसी लुक में अच्छा लगता है या नहीं। अगर तो आप ओके करेंगे तो फिर हम अपने आप को इसी तरह रखेंगे, नहीं तो फिर मलंगाना अंदाज तो हमारा चल ही रहा है। आप देखते ही हैं, प्यार भी करते हैं, आपका बेपनाह शुक्रिया। लेकिन ये ज़रा मुझे अच्छा लगा है कि इससे ज़रा मेरी दाढ़ी शाड़ी ये देखे ना, और कटिंग शटिंग भी इतने बाल, क्योंकि आप मेरी वाइटी फैमिली हैं, आप मेरे मोहब्बत करने वाले, प्यार करने वाले बहन भाई हैं। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, आप जहाँ भी रहें खुश रहें, और अपनी फैमिलियों के साथ हमेशा अल्लाह पाक आपको हंसता और मुस्कराता रखे। मेरी बेशुमार दुआएं आपके साथ हैं। अपने भाई को भी दुआओं में शामिल करें, दुआओं में याद रखा करें, क्योंकि मैं यकीन माने, मैंने कल वाली वीडियो के अंदर बताया था कि मैं स्टिल पिछले तकरीबन 1.5 हफ्ते से मतलब चल रहा हूँ। आप मुझे जो रोज़ देखते हैं उनको तो पता होगा, ये बात मैं रोज़ बताता हूँ। तो आज भी मैं कहीं आया हूँ, ये देख रहे हैं ना, नक्शा आपको चेंज नज़र आ रहा होगा। तो मैंने मौके का फ़ायदा उठाया है, ठीक है, कि मैंने ना आके सबसे पहले ये वीडियो शूट की है ताकि आप तक पहुंच जाए, आपसे गपशप हो जाए, क्योंकि आपके साथ ही गपशप मेरा मकसद है। आपसे ही सारे सिस्टम चल रहे हैं, आपकी मोहब्बत से, आपके प्यार से। फिर आपसे दूरी किस तरह अख्तियार कर सकते हैं? नहीं कर सकते, हमारी मजबूरी है। आप हमें बहुत प्यारे हैं, पता नहीं हम किसी को प्यारे लगते हैं कि नहीं। अगर हम भी किसी को प्यारे लगते हैं तो वो भी ज़रा बताएं। बाकी एक उसामा राजपूत के नाम से आईडी है, अब मुझे कन्फर्म नहीं है कि वो बहन है या भाई है। बहरहाल उनकी बेपनाह मोहब्बत को मैं दोनों हाथों से सलूट पेश करता हूँ, और मैं दिल से उनका शुक्रगुजार हूँ। बड़े प्यारे कमेंट करते हैं, इतने हार्ट भेजते हैं कि मेरा दिल खुश हो जाता है। तो इसी तरह प्यार दिखाते रहें। तो इन कंजरों से ज़रा प्लीज़ बच जाएँ। ये वाटर प्रूफ जो है ना, इसके बारे में मैंने आपके सामने बड़े हक़ाइक़ रखने हैं। एक आसिफ भाई हैं, उनकी चोरी का जो माजरा हुआ था उसका काफ़ी बहन भाइयों को पता भी होगा, अगर नहीं भी पता तो मैं वो शवाहिद इकट्ठे कर रहा हूँ। इंशाल्लाह हकीकत बहुत जल्द मैं आपके सामने रखूँगा। तो उसके अंदर इसका बहुत बड़ा किरदार है, इस मौलवी का। ये मौलवी आप सीधा साधा ना समझें, इसकी औलाद, इसकी बेटी देखिए ना, माशाल्लाह जवान हो गई है। अब वो बताया जा रहा है कि वो पहले उनकी शादी थी उसमें से है, या फिर इसमें जो भी है, बहरहाल ये जवान लग रहा है। इसी तरह देखें ना चाचा फजलू जो है वो भी जवान लगता है, क्योंकि डॉलर आ रहे हैं, कुछ एफर्ट नहीं है। जो बंदा सुबह से लेकर शाम तक काम करता है ना, उम्र के हिसाब से फिर डलना शुरू हो जाता है। तो जिसने बस खाना पीना एंजॉय करना, उसको क्या तकलीफ़ है? वो तो आगे से भी, मतलब जो उसने बूढ़ा होना उससे भी वो जवान लगेगा। ये मौलवी का भी वही कंजर खाना है, क्योंकि इसने सारा ईच एंड एवरी थिंग जो है वो वाईटी के ऊपर रखा हुआ है। तो वहाँ पे बड़ी हैं इसकी आंटियाँ, बाजियाँ, आपियाँ इसको मिल जाती हैं। मैं तो हमेशा दुआ करता हूँ कि या अल्लाह कोई ऐसी आपियाँ कोई 2-4 हमें भी दे दे। चले कोई नहीं, साडा भी टुरदा रहेगा काम, लेकिन साढ़े तो कोई विसाह ही नहीं करता, साढ़े तो कोई इतबार ही नहीं करता। हालांकि सच बात है, हकीकत ते मबनी गल करी दी, और जो वेखी दे वही तो दसी दे। बस अंदाज़ अपना अपना है। जिस तरह मैं कहता रहता हूँ कि हर फूल की अपनी खुशबू होती है, हर बंदे का अपना एक अंदाज़ होता है बात करने का। या मतलब सोशल मीडिया पर देखा जाए, कोई ब्लॉग बनाता है तो कोई रिएक्शन करता है, तो हर बंदे का तौर तरीका अलग है, लेकिन बंदे तो सेम ही है ना यार। लेकिन पता नहीं वो आपियाँ, वो बाजियाँ, वो अमियाँ कब हमारी सुनेंगी, और हम भी दुनिया को सीना चौड़ा करके बताएंगे कि हमारा भी जी यूके में तल्लक है, हमारा जी अमेरिका में तल्लक है। यार ये मौका हमें भी दिया जाए, हम भी इस चीज़ के लिए तरसते हैं। चले हमें भी कोई 150 यूरो डॉलर आ जाएगा तो यार खुशी, चलो यार मेरी खुशी वास्ते ही कर लो यार, कि चलो हम भी तो किसी को बताने के लिए हो ना।
ऐसे नोट मैंने भी हाथ में पकड़े हों 1 2 3 तो राशन रूशन मैं कोई नहीं तकाना ये काम साढ़े तो नहीं होंदा असी भुखे रह लांगे पर इन्ना वाला कंजर खाना नहीं करन लगे। हाँ कोई आए 4 पैसे तो तुहानू दसांगे जरूर कि लो जी गिफ्ट आ गया है असी भी पढ़ांगे 1 2 3 4 सानू भी शौक आंदी है यार की करते पे हो तुसीं ओवरसीज़ कितने चले गए सारे साड़ी वारी तुसीं जनाब अखां च कौड़ा जुमा पा के मीट लैंदे हो। ये तो तरीका ठीक नहीं है ना। कोई थोड़ा अपना तरीका दुरुस्त करें और खुदा रा मेरे जुड़े हाथ देखें ये सदका टोनू छड़ दो खुदा दा वास्ते भैन इन्हें बैंक काले हो गए इन्हों को बहुत पैसा है तो दुनिया सज्जे कब्जे हो। बाकी किसी को अगर कोई गल बुरी लगी हो तो खुद ही माजरत जो मैं अपनी जात वास्ते गल की तो कोई बंदा दिल से ना लवे कोई गल नहीं मेरे अल्लाह का करोड़ करम है साडा तो चलता ही पिया ठीक है। अपना खुश रहो आबाद रहो हंसते मुस्कुराते रहो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो कोई नवा बंदा है तो चैनल सबसक्राइब कर दो। बाकी ये मेरी डिमांड है कि अपनी राय ज़रूर दे सो। बाकी इंशाल्लाह मिलेंगे किसी और वीडियो अपना ख्याल रखें जी। अल्लाह हाफ़िज़।